चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल में अंडे पर शुरू हुए नए बवाल की। दरअसल शुभेंदु सरकार के एक फैसले ने बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा लगा दिया। दरअसल मिड डे मील की जिम्मेदारी जैसे इस्कॉन को मिली, उसके बाद मेन्यू में से अंडा गायब हो गया। अब इसको लेकर राजनीति उफान उठ खड़ा हुआ है। कैसे अंडे में बंगाल की सियासत को अंडे ने गरमा दिया है, आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में खबर। बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा। मिड डे मील में नहीं मिलेगा अंडा। मेन्यू से अंडा बाहर, इस्कॉन को मिला जिम्मा। पहले बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फोड़ा जा रहा अंडा अब मिड डे मील से बाहर हो गया और इस पर शुरू हो गया है सियासी संग्राम। शुभेंदु सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम की जिम्मेदारी इस्कॉन को देने का फैसला किया है, जिसके बाद से कोलकाता के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडा खाने को नहीं मिलेगा। बच्चों की थाली से अंडे गायब होने पर नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। इस फैसले से राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस छिड़ गई है। टीएमसी कह रही है कि लोगों को अंडा फेंक कर मारने के लिए है, लेकिन बच्चों को न्यूट्रिशन से वंचित किया जा रहा है। अगर अंडा मिड डे मील से बात चला जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। ये हेल्थ ग्राउंड में भी ठीक नहीं होगा और बच्चे लोगों को जो अट्रैक्शन होता है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हम लोग ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकंसीडर करना चाहिए। ये मिड डे मील का जो मेनू है उसमें एग्स, अंडा रहना चाहिए, लेकिन उसका काम अलग है और वो वेज हो जाएगा, क्योंकि वो एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो और मिड डे मील जो है उसके साथ कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई संपर्क भी नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है। तो मिड डे मील में जहां प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता के 1800 से ज्यादा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के लगभग 1 लाख छात्रों के लिए मिड डे मील पकाने और परोसने की तैयारी कर रहा है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन तो नॉन वेज नहीं सर्व करता है, लेकिन हम लोग, आप जानेंगे कि हम सभी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, अगर आप देखेंगे तो अंडा से भी ज्यादा कुछ वेजिटेरियन चीजों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया। तो उस चीजों का हम लोग हमारे मिड डे मील के मेनू में यूज करते हैं। मेनू भी हम लोग का रोज रिवॉल्व होता है और ये ख्याल दिया जाता है कि बहुत ही पौष्टिक आहार हो और गर्म हो, फ्रेश हो और बच्चे संतुष्ट हो। इस्कॉन के मुताबिक ये एक आम गलत फहमी है कि अंडा ही प्रोटीन का एकमात्र अच्छा स्रोत है और शाकाहारी भोजन में इसका कोई विकल्प नहीं है, और शाकाहारी भोजन किसी भी तरह से बंगाली संस्कृति के खिलाफ नहीं है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल में अंडे पर शुरू हुए नए बवाल की। दरअसल शुभेंदु सरकार के एक फैसले ने बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा लगा दिया। दरअसल मिड डे मील की जिम्मेदारी जैसे इस्कॉन को मिली, उसके बाद मेन्यू में से अंडा गायब हो गया। अब इसको लेकर राजनीति उफान उठ खड़ा हुआ है। कैसे अंडे में बंगाल की सियासत को अंडे ने गरमा दिया है, आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में खबर। बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा। मिड डे मील में नहीं मिलेगा अंडा। मेन्यू से अंडा बाहर, इस्कॉन को मिला जिम्मा। पहले बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फोड़ा जा रहा अंडा अब मिड डे मील से बाहर हो गया और इस पर शुरू हो गया है सियासी संग्राम।
शुभेंदु सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम की जिम्मेदारी इस्कॉन को देने का फैसला किया है, जिसके बाद से कोलकाता के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडा खाने को नहीं मिलेगा। बच्चों की थाली से अंडे गायब होने पर नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। इस फैसले से राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस छिड़ गई है। टीएमसी कह रही है कि लोगों को अंडा फेंक कर मारने के लिए है, लेकिन बच्चों को न्यूट्रिशन से वंचित किया जा रहा है। अगर अंडा मिड डे मील से बाद चला जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। ये हेल्थ ग्राउंड में भी ठीक नहीं होगा और बच्चे लोगों को जो अट्रैक्शन होता है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हम लोग ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकंसीडर करना चाहिए। ये मिड डे मील का जो मेनू है उसमें एग्स, अंडा रहना चाहिए, लेकिन उसका काम अलग है और वो वेज हो जाएगा, क्योंकि वो एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो और मिड डे मील जो है उसके साथ कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई संपर्क भी नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है, तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता के 1800 से ज्यादा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के लगभग 1 लाख छात्रों के लिए मिड डे मील पकाने और परोसने की तैयारी कर रहा है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन तो नॉन वेज नहीं सर्व करता है, लेकिन हम लोग, आप जानेंगे कि हम सभी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, अगर आप देखेंगे तो अंडा से भी ज्यादा कुछ वेजिटेरियन चीजों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया। तो उस चीजों का हम लोग हमारे मिड डे मील के मेनू में यूज करते हैं। मेनू भी हम लोग का रोज रिवॉल्व होता है और ये ख्याल दिया जाता है कि बहुत ही पौष्टिक आहार हो और गर्म हो, फ्रेश हो और बच्चे संतुष्ट हो। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल में अंडे पर शुरू हुए नए बवाल की। दरअसल शुभेंदु सरकार के एक फैसले ने बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा लगा दिया। दरअसल मिड डे मील की जिम्मेदारी जैसे इस्कॉन को मिली, उसके बाद मेन्यू में से अंडा गायब हो गया। अब इसको लेकर राजनीति उफान उठ खड़ा हुआ है। कैसे अंडे में बंगाल की सियासत को अंडे ने गरमा दिया है, आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में खबर। बंगाल में अंडे पर सियासी अड़ंगा। मिड डे मील में नहीं मिलेगा अंडा। मेन्यू से अंडा बाहर, इस्कॉन को मिला जिम्मा। पहले बंगाल में टीएमसी नेताओं पर फोड़ा जा रहा अंडा अब मिड डे मील से बाहर हो गया और इस पर शुरू हो गया है सियासी संग्राम। शुभेंदु सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम की जिम्मेदारी इस्कॉन को देने का फैसला किया है, जिसके बाद से कोलकाता के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडा खाने को नहीं मिलेगा। बच्चों की थाली से अंडे गायब होने पर नया राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। इस फैसले से राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस छिड़ गई है। टीएमसी कह रही है कि लोगों को अंडा फेंक कर मारने के लिए है, लेकिन बच्चों को न्यूट्रिशन से वंचित किया जा रहा है। अगर अंडा मिड डे मील से बाद चला जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। ये हेल्थ ग्राउंड में भी ठीक नहीं होगा और बच्चे लोगों को जो अट्रैक्शन होता है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हम लोग ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकंसीडर करना चाहिए। ये मिड डे मील का जो मेनू है उसमें एग्स, अंडा रहना चाहिए, लेकिन उसका काम अलग है और वो वेज हो जाएगा, क्योंकि वो एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो और मिड डे मील जो है उसके साथ कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन का कोई संपर्क भी नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है,
तो मिड डे मील में जहां प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस्कॉन कोलकाता के 1800 से ज्यादा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के लगभग 1 लाख छात्रों के लिए मिड डे मील पकाने और परोसने की तैयारी कर रहा है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन तो नॉन वेज नहीं सर्व करता है, लेकिन हम लोग आप जानेंगे कि हम सभी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, अगर आप देखेंगे तो अंडा से भी ज्यादा कुछ वेजिटेरियन चीजों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया। तो उस चीजों का हम लोग हमारे मिड डे मील के मेनू में यूज करते हैं। मेनू भी हम लोग का रोज रिवॉल्व होता है और ये ख्याल दिया जाता है कि बहुत ही पौष्टिक आहार हो और गर्म हो, फ्रेश हो और बच्चे संतुष्ट हो।